नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम टोटल जो भी ये नदियां हैं तो कितने प्रकार की, ये कितने समूहों में बांटा गया है और कितना क्या कहते हैं कितनी लंबाई होती है, सभी नदियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं भारत की नदियों की तरफ। तो भारत की नदियां जो हैं 4 समूहों में बांट दिया गया है। इनको कितने 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, तटीय नदियां और चौथा प्रकार आपका आ जाता है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। क्या आ जाता है? अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो इन 4 प्रकार की 4 समूहों में इनको नदियों को बांट दिया गया है। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के विषय में बात करने वाले हैं और यो कहाँ से निकलती हैं। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वहाँ कहाँ से निकलती हैं, इनकी सहायक नदी कौन सी हैं और ये कहाँ पे जाके गिरती हैं। तो हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आप सिंधु नदी। क्या सिंधु नदी के बारे में आज हम पहले बात करेंगे। तो इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में वोखुरचू, क्या वोखुरचू के निकट, किसके निकट? वोखुरचू के निकट एक हिमनद से होते हुए 4164 मीटर की ऊंचाई, कितना 4164 किलोमीटर की मीटर की ऊंचाई, मीटर है किलोमीटर में, ये मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी, क्या सिंघी खंबान, क्या सिंघी खंबान या शेरमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंघी खंबान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ से उठती है ये, यहाँ से जाती हुई, एक मिनट अभी बताते हैं। ये देखिए, यहाँ से उठती है ये, यहाँ से उठती हुई यहाँ पे अरब सागर में जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट आपकी चलते हैं सतलज नदी की तरफ। जो आप ये देख रहे हैं वो किसका दृश्य है? वो दृश्य है आपका सतलज नदी का। किसका? सतलज नदी का। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका तिब्बत में। क्या? तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है। क्या? राक्षस ताल है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यह रावी, चेनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल, क्या रावी, चेनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जो कि गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? सिंधु नदी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। जो नेक्स्ट नदी आपकी वो है झेलम नदी। कौन सी देखने को मिलती है? झेलम नदी देखने के लिए मिल रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस छात्र को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उसके पास आप क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका भी भला हो सकेगा और दूसरा जो व्यक्ति है उसका भी काम बन सकेगा। तो यह कश्मीर की घाटी दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग के झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में जग के निकट यह चिनाब नदी में जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्या? चिनाब नदी में जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नदी आपको जो देखने को मिल रही है वो आपकी है चिनाब या चंद्रभागा। कौन सी? चिनाब या चंद्रभागा नदी। कौन सी मिल रही है? चिनाब या चंद्रभागा नदी। ठीक है ना? यह चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक
नदी है, क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है यह चंद्रा और भागा। क्या चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। दो नदियों के मिलने से क्या बन रही है, चिनाब, चंद्रा और भागा, ठीक है ना। दो नदियां ये हैं, दो नदियां आपस में मिल जाएंगी तब कौन सी नदी बनेगी आपकी, चिनाब बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, चिनाब बन जाएगी। इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। दो नदियों के मिलन के कारण से क्या कह देते हैं, चंद्रभागा नदी कह देते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रावी नदी। कौन सी आ जाती है आपकी, रावी नदी देखने के लिए मिलती है। और रावी नदी जो कि क्या है, सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। किसी, सिंधु नदी की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती हैं। कहां से, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती हैं और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती हैं। क्या, राज्य की क्या, चंबा घाटी से होकर बहती हैं। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। क्या, 720 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। तो रावी के बारे में हो गया। नेक्स्ट नदी आपकी जो आती है ब्यास। क्या, ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। तो ब्यास नदी, यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 कितनी, 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है, ये पूछ लिया जाता है, ब्यास नदी कहां से निकलती है, तो ब्यास कुंड से आपकी निकलती है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। ब्यास क्या, पूरे सिंधु प्रवाह में, पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में एक ऐसी नदी कौन सी है, ब्यास नदी है जो कि केवल भारत से ही निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं गंगा की, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या, सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है आपकी, गंगा नदी जो है आपकी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी भी है। इसके अफवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने वसे और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं। कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नदी आपकी यमुना। कौन सी है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी के बारे में जानेंगे। तो यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, यमुना क्या है, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। क्या, इसका उद्गम जो है क्या है, यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी पूर्वी यमुना नहरों और आगरा शहर, क्या, आगरा शहर है यहाँ पे में आता है। क्या है यहाँ पर, आगरा शहर में आता है। नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नदी आपकी यमुना। क्या है, यमुना तो हमने अभी पढ़ी लिया। नेक्स्ट नदी है आपकी काली गंगा, शारदा या सरयू नदी। क्या, काली गंगा, काली और काली गंगा, शारदा या सरयू नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ पर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में देखने के लिए मिलता है। यह भारत और नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाय कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, काली या चाय किसको बोला जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे जाके मिल जाती है, घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। अगर पूछा जाए काली नदी कहाँ पे जाके मिलती है, तो घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका अगर आप दूसरा भाग चाहते हैं तो हम दूसरा भी भाग इसका लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।